हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट इफ़ेक्ट इन पीवी मॉड्यूल। मतलब कि हमारा टेम्परेचर का पीवी मॉड्यूल एंड सोलर प्लांट के ऊपर क्या परफॉर्मेंस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके ऊपर में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, टेम्परेचर जो होता है वो इट्स प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल इन पीवी मॉड्यूल परफॉर्मेंस एंड डाटा एनालिटिक्स। तो प्लांट का जो परफॉर्मेंस है वो मॉड्यूल को टेम्परेचर के ऊपर एंड एम्बिएंट टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। एंड जो प्लांट परफॉर्मेंस है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है वो भी हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। एज द टेम्परेचर मॉड्यूल इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो उसकी वजह से प्लांट पे हमारा जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स होता है वो चेंजेस होता है एज पर टेम्परेचर चेंजेस। तो उसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्लांट का पावर इफेक्ट हो सकता है, वोल्टेज इफेक्ट होता है, करंट इफेक्ट होता है एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होता है। एंड उसके वजह से अगर करंट वोल्टेज सब इफेक्ट होगा तो ओवरऑल हमारा जो सोलर प्लांट का पीआर है वो भी हमको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसको हम लोग मार्किंग किए हुए हैं। तो ये गामा है एंड ये बीटा है एंड ये अल्फ़ा है। तो हम अगर गामा पी है मीन्स क्या है, पावर टेम्परेचर कोफिशिएंट है। बीटा वी ओ सी है तो वोल्टेज टेम्परेचर कोफिशिएंट है। एंड अल्फ़ा आई ए सी है तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट वोल्टेज है। एंड इट शोज हाउ द मॉड्यूल टेम्परेचर एंड मॉड्यूल पैरामीटर्स चेंजेस रिलेटिव टू द एस टी सी। ओके, एस टी सी क्या है? हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन होता है, इसी टेम्परेचर पे हम लोग क्या करते हैं, सभी मॉडल्स को टेस्टिंग लैब में एस टी सी पे ही किया जाता है जिसका वैल्यू होता है 25 डिग्री। तो इम्पेक्ट ऑन वोल्टेज, तो हमारा मॉड्यूल का टेम्परेचर के वजह से वोल्टेज पे क्या इम्पेक्ट करता है। तो अभी देखिए, जो जितना भी पैरामीटर्स है, करंट, वोल्टेज और पावर, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर की वजह से वो होता है वोल्टेज के ऊपर। तो वोल्टेज इज़ द मोस्ट अफेक्टेड पैरामीटर ड्यू टू टेम्परेचर। तो अगर हम लोग वी ओ सी देखेंगे कोई स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी ओ सी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एस टी सी मतलब 25 डिग्री पे क्या वी ओ सी आ रहा है प्लस उसका वी ओ सी का टेम्परेचर कोफिशिएंट, देन हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑफ द मॉड्यूल -25 डिग्री। तो ये क्या हो गया, हमारा वोल्टेज का वी ओ सी का फॉर्मूला हो गया एट एनी टेम्परेचर। तो देखिए, एज द टेम्परेचर इंक्रीज है तो जैसे जैसे हमारा मॉड्यूल का और एम्बिएंट टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमारा वी ओ सी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जिसके वजह से हमारा जो वी एम पी है वो भी डिक्रीज होता है। एंड दिस इज़ द की रीज़न वाई हाई टेम्परेचर रिड्यूस द पी वी पावर आउटपुट। तो आप देखेंगे कि जब भी हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है या बहुत ज़्यादा हीट होता है उसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो वोल्टेज है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसके वजह से हमारा ओवरऑल पावर आउटपुट भी डिक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन करंट। तो जो करंट के ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो स्लाइटली इंक्रीज विद टेम्परेचर, जो तो टेम्परेचर की वजह से करंट क्या होता है, स्लाइटली हमको इंक्रीज देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग आई ए सी एट एनी टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आई ए सी एस टी सी मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या उसका आई ए सी है इंटू 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये आपका ये है अल्फ़ा है, एंड देन इनटू रहेगा एंड फिर ब्रैकेट में टेम्परेचर ऑफ द मॉड्यूल -25 डिग्री। तो ये हमारा आई एस सी एट एनी टेम्परेचर हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। तो हाउएवर दिस इंक्रीज इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द वोल्टेज ड्रॉप। तो अगर आप देखेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज एंड करंट इंक्रीज, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा मतलब इंक्रीज इन करंट इज़ वेरी मिनिमम एज़ कम्पेयर टू द इंक्रीज इन डिक्रीज इन वोल्टेज। तो हमारा बहुत ही स्लाइटली कंपेयर इसमें दिखता है एज़ कम्पेयर टू द वोल्टेज ड्रॉप। नेक्स्ट है हमारा इम्पैक्ट ऑन पावर। तो जैसे कि आपको मालूम कि पी एम पी क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होगा। तो जैसे कि द वोल्टेज रिड्यूसेस, तो अभी जैसे हम लोग देखा था कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वोल्टेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो उसके वजह से क्या होता है, लीडिंग टू द ओवरऑल पावर लॉस। ओके, तो टिपिकली वैल्यू क्या रहेगा, ये आपका गामा है। तो जनरली गामा क्या होगा, 0.35% टू 0.45% क्या होता है पर डिग्री के हिसाब से वो क्या होता है, डिक्रीज होता है टेम्परेचर पर डिग्री के हिसाब से 0.35 टू 0.45% पावर हमारा डिक्रीज हो जाता है।
डिक्रीज होता है। दिस मीन्स दैट एवरी 1 डिग्री इंक्रीज इन अबव 25 डिग्री रिड्यूसेस पावर टू अराउंड 0.35 to 0.45%। तो अगर हमारा STC टेम्परेचर जो है 25 डिग्री, अगर उससे 1 डिग्री भी हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर जाता है या मॉड्यूल का टेम्परेचर जाता है, तो उसके वजह से हमारा 0.35 to 0.45% हमारा पावर का लॉस होता है। एंड इम्पैक्ट ऑन परफॉर्मेंस रेशियो, तो टेम्परेचर आल्सो इफेक्ट द पावर कैलकुलेशन, PR कैलकुलेशन। तो क्या होगा, हमारा प्लांट का वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है, करंट स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, एंड ओवरऑल हमारा पावर जो है 0.35 to 0.45% डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू पर 1 डिग्री रेज इन टेम्परेचर। तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा ओवरऑल प्लांट का जो PR है वो भी थोड़ा देखने को कम मिलेगा। तो हाई टेम्परेचर रिड्यूसेस द आउटपुट विच कैन लोअर द PR इवन अंडर नॉर्मल ऑपरेशन। नॉर्मल ऑपरेशन मतलब प्लांट में कुछ BD नहीं है, नो BD, कुछ भी BD नहीं है, सब ओके चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर आपका प्लांट टेम्परेचर ज़्यादा है, हाई मतलब एम्बिएंट टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, तो भी उस दिन आपको लो PR देखने को मिल सकता है। अगर आपका उसका एम्बिएंट टेम्परेचर कम है तो आपको PR ज़्यादा रहेगा। तो जिसे देखिएगा, जैसे जिस दिन क्लाउडी वेदर रहेगा आपका जनरेशन लो रहेगा, बट आपका PR क्या रहेगा, हाई रहेगा एज कम्पेयर टू द सनी डे। सो दैट्स वाई टेम्परेचर करेक्शन PR समटाइम। तो हम लोग कभी कभी करेक्शन टेम्परेचर करेक्टेड PR भी यूज़ करते हैं डाटा मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस करने के लिए। तो ये एक ग्राफ है, ग्राफ का वजह से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है एंड यहाँ पे टेम्परेचर। तो अगर देखेंगे तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पॉइंट पे वोल्टेज ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे थोड़ा और कम है। तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे भी वोल्टेज इंक्रीज़ होगा हमारा ओवरऑल VOC डाउन होगा। ओके, तो ये हमारा फार्मूला है जो पहले भी मैंने आपको लिख के दिया था, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें तो करंट वर्सेस टेम्परेचर कैसा रहेगा। तो हमने भी डिस्कस किया था कि देयर इज ए स्लाइटली इंक्रीज इन करंट। तो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग यहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, मॉड्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो वैसे वैसे यहाँ पे हल्का सा स्लाइटली इंक्रीज़ होता है ISC में। ओके, तो देयर इज ए स्लाइटली इंक्रीज इन करंट। ओके, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो देयर इज इंक्रीज इन करंट। नेक्स्ट आ जाते हैं पावर वर्सेस टेम्परेचर पे। तो जैसे अगर पावर की देखेंगे तो हमारा जैसे यहाँ पे ये पावर है, तो जैसे जैसे हमारा मॉड्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे हमारा पावर क्या हो रहा है, धीरे 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 डिक्रीज़ हो रहा है। तो पावर लॉस क्या होता है, जो हमारे अब पहले भी डिस्कशन किया था 0.35 to 0.45% पर डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री इंक्रीज़ होने पे आपको 0.35% to 0.45% पावर माइनस हो सकता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से देयर इज़ अ डिक्रीज इन पावर एंड द परफॉर्मेंस रेशियो क्या होता है, एंड द PR वर्सेस टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है वैसे जैसे हमारा क्या होता है, PR डिक्लाइन होता है। तो यहाँ पे देखिए जो ये तो हमारा स्टैंडर्ड PR है, ये टेम्परेचर करेक्टेड PR है। तो ये क्या हमारा एक्चुअल PR को ऐसे देखेंगे तो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अगर ये स्टैंडर्ड PR है इस टाइप से होना चाहिए, बट ड्यू टू टेम्परेचर इट इज़ डिक्रीजिंग बिकॉज ओवरऑल हमारा पावर डिक्रीज़ हो रहा है, VOC डिक्रीज़ हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्लांट का परफॉर्मेंस भी डिक्रीज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे जो हायर द टेम्परेचर लोअर द परफॉर्मेंस। सो दिस इज़ द ओवरऑल relationship between the temperature and plant performance. So thank you so much for watching.